हेलो भाई लोग, कैसे हो? सब बढ़िया, मज़े में? क्या बात है भाई लोग आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग रही है, बहुत मेहनत लग रही है, बट भाई सपोर्ट कीजिए। भाई सॉरी यार, मैं पर डे एपिसोड ज़्यादा अवेलेबल नहीं करवा पा रहा हूँ, बट भाई लोग प्लीज़ सपोर्ट करें। आपको मैं प्रोसेस बताऊँगा, दिखाऊँगा एक क्लिप बना के कि कैसे मैं वीडियो एडिट करता हूँ। प्लीज़ भाई सपोर्ट करें। देखिए मेरे भाई लोग, कैसे वीडियो बनाता हूँ, कैसे एडिट करता हूँ, क्या प्रोसेस रहती है, मैं सब कुछ आपको लाइव दिखाऊँगा। आप बस देखिए और एंजॉय कीजिए। बस भाई सपोर्ट कीजिए, कितनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ भाई लोग देखिए। देखिए भाई लोग, टाइम देखिए आप लोग, और कहीं नहीं देखना। कितना टाइम लगता है वीडियो एडिट करने में। और भाई लोग सॉरी यार, मैं कहाँ से रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो वो नहीं बता सकता, कैसे एपिसोड बनाता हूँ वो बस नहीं बता पाऊँगा। लेकिन आप ये देखिए कि कितना टाइम लग रहा है मुझे एडिट करने में, बनने में। और 10 एपिसोड एक साथ बनाने में बहुत टाइम लगता है, जो आप देख सकते हैं। लाइव दिखा रहा हूँ भाई लोग, देख लीजिए। मिस्टर, क्या आपने एक अजीब बात सुनी है? मिस्टर यांग ने उसकी परीक्षा लेने की कोशिश की। वीर ने मिस्टर यांग की ओर देखा और पूछा, क्या अजीब बात है? मिस्टर यांग ने वीर की ओर देखा और कहा, यह पिछले महीने का 7वां दिन था जब जेड सिटी में एक बड़ा भूकंप आया था। राजा के परिवार के मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। किसी ने देखा कि मंदिर में अंतरिक्ष में प्रकाश की एक सोने की किरण थी। मिस्टर यांग ने उसे इस बारे में बताया क्योंकि पिछले महीने का 7वां दिन था जब उसने और मिस्टर मिंग ने वीर को खोदा था। उसने सोचा कि दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध है। सचमुच, क्या भूकंप से बड़ी इमारतों का टूटना सामान्य नहीं है? वीर ने चुपचाप पूछा। श्रीमान, अन्य शहरों में भूकंप आना सामान्य है, लेकिन जेड सिटी एक अंतरिक्ष शहर है जो मानव निर्मित था, मिस्टर यांग ने कहा। भूकंप क्यों होंगे? एक पल सोचने के बाद वीर ने पूछा, राजा परिवार का मंदिर कहाँ है? श्रीमान, सामान्य लोग वहां नहीं जा सकते, मिस्टर यांग ने तुरंत उत्तर दिया। इसकी रखवाली करने वाले बहुत सारे अभिजात वर्ग हैं। केवल शाही परिवार के सदस्य ही उनके सम्मान के लिए वहां जा सकते हैं। वे आमतौर पर किसी त्योहार पर ऐसा करते हैं। वीर कुछ नहीं कह सका। अपना मन बनाने के बाद उन्होंने देखने जाने का फैसला किया। मिस्टर यांग ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने उसे कुछ बुनियादी जानकारी दी। हालांकि राजा के अल्फा मंदिर पर भारी पहरा था, और हर साल एक समारोह होता था, आम लोग पास नहीं हो पाते थे। वे जो सबसे अच्छा कर सकते थे वह दूर से फिल्मी चीजें थी। तो इंटरनेट पर इसके बारे में बहुत सारी जानकारी थी। वीर ने ब्राउज किया और उस पर ऑनलाइन कुछ शोध किया। उसने कुछ समय के लिए ऐसा किया और राजा के अल्फा मंदिर के स्थान के बारे में जाना। वह जानता था कि वह जगह कैसी दिखती है, इसलिए वह जानता था कि उसे क्या देखना है। यह अल्फा मंदिर धातु मंदिर ताई की तरह क्यों दिखता है? वीर ने वीडियो में मंदिर को देखा और हैरान रह गया। इस बात के अलावा, अल्फा के मंदिर का पूरा आकार धातु के मंदिर जैसा दिखता था। शीर्ष पर बिग किन अल्फा टेम्पल शब्द लिखे गए थे, न कि केवल धातु मंदिर। वीर मंदिर गया था। उसने दूर से मंदिर को देखा। वह मंदिर के अंदर घुसना चाहता था, लेकिन यह संभव नहीं था। चीजें अब अलग थीं। अल्फा मंदिर में कई जगह गिरे थे। गश्त पर पहरेदार थे, लेकिन उस बहुत बड़े अल्फा मंदिर में कई गिरे हुए क्षेत्र थे जिनकी पूरी तरह से रक्षा नहीं की जा सकती थी। वीर ने बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की। वह अपनी ओर ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था।
वह केवल एक उचित रूप पाने के लिए अल्फा मंदिर के चारों ओर चला गया। उसने जल्द ही मुंह फेर लिया। अल्फा के मंदिर के आसपास सुरक्षा बहुत भारी थी। अवलोकन के सभी प्रकार के उपकरण थे, और वह जीनो कलाओं का उपयोग नहीं कर सकता था। यह उसके लिए अल्फा के मंदिर में घुसने के लिए था। वीर को नहीं पता था कि यह एक गलती थी, लेकिन उसे लगा जैसे अल्फा मंदिर के अंदर कुछ है जो उसे पुकार रहा है। इसने उसे प्रवेश करने के लिए तरस दिया। दुर्भाग्य से वह अंदर नहीं जा सका। इसलिए वीर ने अल्फा मंदिर में प्रवेश करने का विचार त्याग दिया। उसे कभी और कोई रास्ता निकालना होगा। कुछ घर वापस जाते समय वीर ने कुछ स्नैक्स देखे जो देखने में स्वादिष्ट लग रहे थे। उसने समय देखा और देखा कि यह लगभग दोपहर का भोजन था। इसलिए वह अपने साथ कुछ घर ले आया। जब वह घर पहुंचा, तो वीर ने मिस्टर यांग, जियान बूगू और अन्य लोगों को खाने के लिए बुलाया। केवल ली बिंग यू आसपास नहीं था। वे पांचों टेबल के चारों ओर बैठ गए, जबकि वीर ने उन्हें कुछ खाना दिया जो एक पाए जैसा लग रहा था। उन्हें खाना था, लेकिन जियान बूगू ने अचानक उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। आप इसे नहीं खा सकते, जियान बूगू ने कहा। वीर ने पाए को अपने मुंह के पास रखा और जियान बूगू से पूछा, मैं यह पाए नहीं खा सकता। जियान बूगू ने सिर हिलाया। ब्रह्मांड में कई जीन दौड़ हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे उच्च या निम्न स्तर पर हैं। प्रत्येक जीन जाति में एक अनूठी विशेषता होती है। यदि उनका अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है, तो निम्न श्रेणी की जीन दौड़ भी काफी उपयोगी हो सकती है। एक कहावत है कि केवल रबिश जीन उपयोगकर्ता होते हैं, लेकिन रबिश जीन रेस नहीं होती है। क्या आप कह रहे हैं कि इसमें जीन दौड़ है? वीर ने मुंह फेर लिया। जियान बूगू ने दूसरों को पाए का टुकड़ा नीचे रखने को कहा। उन्होंने आगे कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो पाए के अंदर एक अंग खाने वाला बग है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो यह आपके शरीर में तेजी से बढ़ेगा। वे तुम्हारे सारे अंगों को तब तक खाएंगे जब तक कि तुम्हारा शरीर एक खाली शव न हो जाए। फिर तुम मर जाओगे। हालांकि यह सिर्फ एक माँ की जीन जाती है, समय के साथ इन अंग खाने वाले कीड़ों को खाने से कई उच्च श्रेणी के गॉड क्लास जीन अभिजात वर्ग की मृत्यु हो गई है। अंग खाने वाले कीड़े एक बहुत ही दुर्लभ जीन दौड़ है। मुझे यकीन नहीं है कि आप इसे दिए जाने के लिए किसे अपमानित करने में कामयाब रहे हैं। ये अंग खाने वाले कीड़े आपको मारने के लिए थे। उसके ऊपर, उनमें से 6 हैं। अंग खाने वाला बग। मिस्टर यांग का चेहरा बदल गया। वह जानता था कि अंग खाने वाले कीड़े कितने डरावने होते हैं। वीर का चेहरा भी बदल गया। वह अंग भंग करने वाले कीड़ों से नहीं डरता था, बल्कि राज्यों के ब्रह्मांड के इंसान अलग थे। यहाँ कई शक्तिशाली कुलीन थे। जीन जाति की शक्तियों के साथ, वे आकाश और जमीन को नष्ट कर सकते थे, लेकिन उनके शरीर बहुत मजबूत नहीं थे। जीन जाति के साथ संयुक्त होने के बाद ही वे थोड़े शक्तिशाली बन सकते थे। वीर की तुलना में, जो अपने शरीर को विकसित कर सकता था, यह एक बड़ा अंतर था। अंग खाने वाले कीड़े वीर के लिए कुछ नहीं करेंगे। मिस्टर यांग और अन्य लोगों के लिए, यह विनाशकारी होता। यहाँ तक अगर जियान बूगू को यह नहीं पता होता और अंग खाने वाले कीड़े उसके शरीर में प्रवेश कर जाते, तो भी वह बहुत परेशानी में होता।
जियान बूगू ने चाकू उठाया और पाए को काट दिया। उसने अंदर के मांस को धक्का दे दिया। मांस के बीच एक छोटा सा कीड़ा था। यह एक तिल के आकार का था। अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो कोई ध्यान नहीं देगा कि वह वहां था। आमतौर पर किसी ने भी खाने से पहले अपनी पाई जांच के लिए नहीं खोली। हर कोई भयानक लग रहा था। वीर का चेहरा और भी बुरा लग रहा था। अगर जियान बूगू नहीं होते तो मिस्टर यांग और अन्य लोग अभी अच्छी स्थिति में नहीं होते। चिंता मत करो। अंग खाने वाले कीड़े डरावने होते हैं, लेकिन जब तक वे आपके शरीर से बाहर होते हैं तब तक वे हानिरहित होते हैं। वे सोएंगे और कुछ नहीं करेंगे। आप उनकी उपस्थिति में बिल्कुल ठीक हैं। जियान बूगू ने 6 पाए में से अंग खाने वाला बग उठाया। तिल की तरह दिखने वाले 6 बग को एक कटोरे में रखा गया था। एक बार वहां जाने के बाद वे नहीं हिले। वीर उदास लग रहा था और उसने पूछा, क्या तुम पता लगा सकते हो कि यह किसने किया? जियान बूगू ने अपना सिर हिलाया। अगर हमारे पास काइमेरा जीन रेस होती, तो हम मास्टर का पता लगाने में सक्षम हो सकते। इस तरह, आप पता लगा सकते हैं कि किसने आपको मारने की साजिश रची। यह शर्म की बात है कि बिग किन किंगडम में जीन रेस बहुत दुर्लभ है। वीर ने जियान बूगू को देखा और पूछा, अगर वे एक शरीर में प्रवेश करते हैं तो क्या होगा? क्या उनके मालिक इसे महसूस कर सकते हैं? अंग खाने वाले कीड़े उनके शरीर में सक्रिय होंगे, और गुरु उन्हें महसूस करेंगे, जियान बूगू ने कहा। आमतौर पर, जिस गति से अंग खाने वाले कीड़े पैदा होते हैं, वे 3 दिनों के भीतर मर जाएंगे। उनके पूरे शरीर को खोखला कर दिया जाएगा। वीर ने सिर हिलाया। उसने 6 अंग खाने वाले कीड़ों को उठाया और बाहर चला गया। उनके जाने के बाद, वीर ने 6 अंग खाने वाले कीड़े अपने मुंह में डाल लिए और उन्हें निगल लिया। वह बाहर घूमता रहा। इसने काम कर दिया। लू जियो होटल के पास छुपा हुआ था जब उसने महसूस किया कि अंग खाने वाले कीड़े सक्रिय हो गए हैं। वह बहुत खुश हुआ। जल्दी से, उसने महसूस किया कि अंग खाने वाले कीड़े हिल रहे हैं, इसलिए उसने उनका पीछा किया। उसने वीर को होटल के बाहर अकेले टहलते देखा। उसने सोचा कि यह थोड़ा अजीब था। उसने मुंह फेर लिया और सोचा, अजीब। उसके अंदर सभी 6 अंग खाने वाले कीड़े क्यों हैं? फिर उसने सोचा कि यह सब अच्छे के लिए है। वीर के शरीर के अंदर 6 अंग खाने वाले कीड़े थे। इसने उसे मरने में लगने वाले समय को तेज कर दिया। लू जियो ने नहीं सोचा था कि कोई भी अंग खाने वाले कीड़े के खात्मे से बच सकता है। अब उसे इसमें कोई संदेह नहीं था। बच्चे, आपको इसके लिए खुद को दोषी ठहराने की जरूरत है। अहंकारी होना और मिस्टर जिन को ठेस पहुंचाना आपकी गलती है। लू जियो ठिठक कर हंस पड़ी। उसने वीर का अनुसरण करने के लिए अंगभक्षी कीड़े मकोड़े की शक्ति का उपयोग किया। उसे अभी भी म्यूटेंट आर्ट साउंड बग का दावा करने की जरूरत थी, इसलिए उसने वीर का पीछा किया। वह वीर के मरने के बाद म्यूटेंट आर्ट साउंड बग का दावा करने जा रहा था। लू जियो ने महसूस किया कि अंग खाने वाले कीड़े वीर के अंदर तेजी से पनप रहे हैं। उनमें से बहुत सारे थे, लेकिन वह चौंक गया। ऐसा लगता है कि मेरे काम को पूरा करने में आधा दिन लगेगा। इस नेक काम से, मिस्टर जिन निश्चित रूप से मुझे पुरस्कृत करेंगे। शायद मुझे वह जानवर मिल जाए जो मैं चाहता हूँ। उसने कुछ देर तक वीर का पीछा किया।
उसने वीर को सड़क पर खाना खरीदने के लिए जाते देखा। वह एक खाने वाले की तरह था। वह ठंड से हंसा और बोला, वह वास्तव में नहीं जानता कि वह कितनी परेशानी में है। वह अभी भी खा रहा है। वह सूअर की तरह है। वह बहुत खाता है, और वह गूंगा है। अचानक, वीर का चेहरा बदल गया। उसने अपना पेट पकड़ लिया और सड़कों पर बैठ गया। वह दौड़कर अस्पताल की ओर भागने लगा। वह गली से नीचे चला गया और एक गली में चला गया। वह बार बार कराहते हुए जमीन पर लेट गया। उसका शरीर कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह मरने वाला है। यह देखकर कि गली में कोई और नहीं था, लू जियू ने सोचा कि यह एकदम सही है। उसे छिपाने की जरूरत नहीं थी। वह गली में गया और वीर के पास पहुंचा। जब आप पुनर्जन्म लेते हैं तो होशियार बने, है ना? किसी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। लू जियू वीर के शरीर को छूने ही वाला था कि उसे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। आंख खाने वाले कीड़ों द्वारा लोगों को खा जाने के बाद उनका बहुत खून बह रहा था। उसने वीर पर कोई खून नहीं देखा। लू जियू को बहुत बुरा लगा। वह छोड़ना चाहता था। वीर अचानक अपने पैरों पर कूद गया, उसके आगे चला गया, उसे गर्दन से पकड़ लिया और उसे उठा लिया। लू जियू सदमे में था। वीर, जो उसे गर्दन से पकड़ रहा था, ने उसके पूरे शरीर को उठा लिया था। उसने देखा कि वीर का शरीर बैंगनी हवा से भर गया था। अजीब आंखों की एक जोड़ी एक बैंगनी रंग के साथ राक्षसी रूप से टिमटिमा रही थी। उन्होंने उसे घूर कर देखा, जिससे वह हैरान और क्रोधित हो गया। वह एक जीन जाति के साथ गठबंधन करना चाहता था, लेकिन लू जियू यह जानकर चौंक गया कि उसका गॉड स्पिरिट ब्लड पल्स का कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता रहा। वह एक जीन जाति को बुलाने में असमर्थ था। वीर ने लू जियू को देखा और ठंडेपन से पूछा, तुम कैसे मरना चाहते हो? लू जियू को अचानक लगा कि उसका दिल डूब गया है। उसकी हत्या होने वाली थी। जैसे जैसे वीर के हाथों में शक्ति बढ़ती गई और मजबूत होती गई, लू जियू को लगा जैसे उसकी श्वास नली फटने के लिए तैयार है। वह सांस नहीं ले पा रहा था। जाहिर है कि उनका विरोधी उनसे कुछ नहीं पूछने वाला था। वह एक जीन जाति का उपयोग करने में असमर्थ था, इसलिए लू जियू को वापस लड़ने की कोई उम्मीद नहीं थी। वह सदमे में था। उसने वीर का हाथ खींचा। जब उसे बोलने का मौका मिला, तो उसने अपने कड़े गले से कुछ शब्द निकाले। मैंने अभी ऐसा करने के लिए पैसे स्वीकार किए हैं। क्या आप नहीं जानना चाहते कि कौन आपके साथ ऐसा करना चाहता था? मैं गोंग शू जिन के पीछे जाऊंगा। वीर आत्मविश्वास से बोला, लेकिन वो सिर्फ लू जियू की परीक्षा ले रहा था। एकमात्र व्यक्ति जिसे उसने तुच्छ जाना था, वह था गोंग शू जिन। अब कोई उसे मारना चाहता था। उनकी यह धारणा कि यह गोंग शू जिन था, एक शिक्षित अनुमान था। लू जियू के हाव भाव में बदलाव देखकर, वीर को पता था कि वह सही कह रहा है। यह जेड वॉल सिटी है। यदि आप मुझे मार देते हैं, तो आप बच नहीं सकते। लू जियू ने घरघराहट के लिए संघर्ष किया। उसका चेहरा लाल था। सचमुच। वीर ने लू जियू को ठंड से देखा। उसके हाथों में अधिक शक्ति का संचार हो रहा था। लू जियू अब और कुछ नहीं कह सकती थी। उसका चेहरा सूअर के पेट जैसा लग रहा था। वीर ने उस आदमी की गर्दन एक मुश्त नहीं तोड़ी।
उसने अपना मुंह खोला और एक काली धुंध से सांस ली। लू जियो ने काली धुंध देखी। उसकी हैरान आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वे जो देख रहे हैं उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है। वीर काला धुआं नहीं छोड़ रहा था। यह अन्न खाने वाले कीड़े थे। लू जियो ने अब उन अन्न खाने वाले कीड़ों को महसूस नहीं किया जो उसके थे। वे सभी अन्न खाने वाले कीड़े एक बैंगनी धुंध छोड़ रहे थे, और वे सीधे उसके मुंह में चले गए। लू जियो संघर्ष करने की कोशिश करता रहा। वीर की मुट्ठी में वह अपना मुंह नहीं खोल सका। सदमे में वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अन्न खाने वाले कीड़ों को उसके मुंह में चढ़कर उसके शरीर में प्रवेश करते देखा। वीर ने अपनी गर्दन पर अपनी पकड़ छोड़ने से पहले सभी अन्न खाने वाले कीड़ों के उसके शरीर में प्रवेश करने का इंतजार किया। उसने लू जियो को फर्श पर मरे हुए कुत्ते की तरह देखा और कहा, ये तुम्हारे अन्न खाने वाले कीड़े हैं। मुझे आशा है आपने उनका आनंद लिया होगा। लू जियो खड़ा नहीं हो सका। वह अन्न खाने वाले कीड़ों से जुड़ना चाहता था, लेकिन वह नहीं कर पा रहा था। अन्न खाने वाले कीड़े उसके नियंत्रण से बाहर थे। आर्ग लू जियो को लगा जैसे उसके अंगों को 1000 सुइयों द्वारा पिन किया जा रहा है। उसने अपना पेट पकड़ लिया और चिल्लाया। उसने खून खांसी की। उसका चेहरा चिपचिपा और सफेद लग रहा था। वह जमीन से उठा। लू जियो ने उसका पेट पकड़ लिया और भागने लगा। वह जीना चाहता था। वह मरना नहीं चाहता था। उसने सोचा कि उसके अंगों को उन अन्न खाने वाले कीड़ों द्वारा खाया जा रहा है और यह कैसे मरने का इतना दर्दनाक तरीका था। इसके बारे में सोचने के बाद लू जियो केवल भागना चाहता था। जब वह वापस गोंग शू मनो की ओर भागा तो वह अन्न खाने वाले कीड़ों से पीड़ित था। उसके मुंह से खून निकलता रहा। वीर ने लू जियो को जाते हुए देखा। उन्होंने उसे नहीं रोका। पहले उसने सोचा था कि लू जियो झूठ बोल रहा होगा। जीवन और मृत्यु के क्षण में उस व्यक्ति की इच्छा कितनी भी प्रबल क्यों न हो, उसमें हमेशा एक दोष था जिसे समझने की आवश्यकता थी। साथ ही लू जियो दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति नहीं था। साम्राज्यों के ब्रह्मांड में मनुष्य वास्तव में अपने शरीर पर भरोसा नहीं करते थे। वे सत्ता पर निर्भर थे। अधिकांश मनुष्यों के पास दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी। गोंग शू मनो में वापस भागते हुए लू जियो आधा गिर रहा था। जब गार्ड ने लू जियो का चेहरा देखा तो वह चौंक गया। उसने लू जियो को पकड़ लिया और पूछा, मिस्टर लू, तुम्हें क्या हुआ है? लो, मुझे मिस्टर जिन के पास ले जाओ। हर बार लू जियो ने अपना मुंह खोला, काला खून टपक रहा था। कुछ मांस भी था। गार्ड ने उसे पकड़ लिया और उसे गोंग शू मनो में ले गया। गोंग शू मनो से कुछ ही दूर वीर ने एक गली से देखा। वह ठंडा मुस्कुराया। श्रीमान, मिस्टर लू वापस आ गई। गोंग शू जिन लोगों को बगीचे में नाचते हुए देख रहा था, तभी उसने एक गार्ड को अपने लिए पुकारते सुना। उसके बोलने से पहले लू जियो ठोकर खाकर बगीचे में आ गया। गोंग शू जिन मुस्कुराया। वह खुश नहीं था। लू जियो का व्यवहार बहुत अशिष्ट था। जब उसने लू जियो का चेहरा देखा तो उसके भाव बदल गए। उसने देखा कि लू जियो कांपते हुए और काले खून से भरे मुंह और गीली छाती के साथ बगीचे में प्रवेश कर रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों की कुर्सियां काली थीं। वो एक ज़ोंबी की तरह लग रहा था। मिस्टर सेव
सेव ब्लरग। लू जियो मदद के लिए गोंग शू जिन के पास दौड़ा। जब वह 9 फीट दूर था, तो उसका मुंह काला खून और सड़ने वाले अंगों से भर गया। वे खून की बारिश की तरह फैल गए जो हर जगह चली गई। लू जियो का शरीर आगे की ओर झुक गया। उसकी आंखें उनकी जेब से बाहर निकल रही थीं। उसके हाथ गोंग शू जिन की दिशा में ऐसे पहुंचे जैसे वह अपनी मदद मांग रहा हो, लेकिन उसके पास और कोई जीवन शक्ति नहीं थी। गोंग शू जिन हैरान और गुस्से में था। उसने लू जियो को अपनी खुली आंखों से मरते हुए देखा, बगीचे को अपने खून से रंगा हुआ था। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसमें 10,000 साल पुरानी आंखों का जोड़ा हो। वीर होटल वापस चला गया। उसने जियान बूगू और मिस्टर यांग को लिविंग रूम में उसका इंतजार करते देखा। वह अंदर गया और पूछा, क्या हमारे पास जीन जाति से होने वाले नुकसान को रोकने का कोई तरीका है? वह अंगभक्षी कीड़ों से नहीं डरता था, लेकिन वह जानता था कि उसके बगल के लोगों को नुकसान होगा। सौभाग्य से, जियान बूगू इस बार वहां मौजूद थे। क्या होगा अगर वह अगली बार आसपास नहीं था? इस बार अंगभक्षी कीड़े का इस्तेमाल किया गया था। अगली बार यह कुछ डरावना होने की संभावना थी। एक मौका था कि यह कुछ ऐसा होगा जिसे उसका शरीर ब्लॉक नहीं कर सकता था। मिस्टर यांग यह कहने से एक क्षण पहले चुप थी, वहां है एक जीन जाति है जिसे सुनो कहा जाता है। यह जीन दौड़ की पहचान कर सकता है। यदि आप किसी जीन रेस के करीब पहुंचे, तो एक सुनने वाला इसके बारे में पता लगा सकता है। लेकिन ये सुनना सिर्फ एक किंवदंती है। पहले किसी ने नहीं देखा। समान शक्ति वाले जीन दौड़ है। यदि उनका स्तर बहुत कम है, तो वे केवल अन्य निम्न स्तरीय जीन दौड़ को ही समझ सकते हैं। वे सभी जीन जातियों को नहीं समझ सकते हैं। यह बहुत दुर्लभ होगा। वीर ने जियान बूगू की ओर देखा, जिन्होंने सिर हिलाया और कहा, वह जीन जाति बहुत दुर्लभ है। स्तर बहुत कम है, तो यह ज्यादा कुछ नहीं करेगा। साधारण जीन कैस्टर लैम्प ग्रास बग्स का उपयोग करते हैं। यह उसी प्रकार की जीन जाति है, और लैम्प ग्रास बग का स्तर एक विस्काउंट है। वे केवल सबसे अधिक यील्ड्स का पता लगा सकते हैं, और जब जल तत्व जीन दौड़ की बात आती है तो यह बहुत कमजोर होता है। यहाँ तक पास में एक लैम्प ग्रास बग के साथ, आप एक मार्क्विस ऑर्गन ईटिंग बग को महसूस नहीं कर सकते हैं। रुकने के बाद, जियान बूगू ने कहा, एक जीन जाति है जो बहुत सी चीजों को समझ सकती है। हालांकि यह सिर्फ राजा वर्ग है। अगर कोई देव वर्ग जीन जाति क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो वह अपनी उपस्थिति का पता लगाने में सक्षम होगी। यह सिर्फ इतना है कि इस जीन जाति के जीन अंडे बहुत दुर्लभ हैं। मुझे जो पता है, उससे लूशी की दुकान में कुछ ही हैं, लेकिन वे जंगली वयस्क हैं। वे उन्हें घर में रख सकते हैं, लेकिन उन्हें इधर उधर नहीं लाया जा सकता। यह बहुत कुछ नहीं करता है। यह सुनने के बाद वीर को काफी ललचाया। उस जीन दौड़ को क्या कहा जाता है? जियान बूगू ने इसके बारे में सोचा और कहा, मुझे याद है कि इसे शुद्ध प्रकाश समंदर कहा जाता था। यह एक जीन जाति है जो केवल पवित्र प्रकाश नदी के बगल में दिखाई देती है। यह एक जन्मजात राजा वर्ग की जाति है, लेकिन इसकी अधिकांश शक्तियां प्रबल नहीं है। यहाँ तक एक ड्यूक क्लास जीन रेस भी आसानी से इसका सेवन कर सकती है, लेकिन यह जीन रेस को सेंस करने में बहुत अच्छा है।
इससे पहले कि जीन दौड़ इसके करीब पहुंचती है, यह दौड़ना शुरू कर देती है। इसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है, और शुद्ध प्रकाश सैलामेंडर के जीन अंडे अत्यंत दुर्लभ हैं। जहां तक मुझे पता है, जेड वॉल सिटी में केवल 5 शुद्ध प्रकाश सैलामेंडर हैं। इनमें से 3 महल के हैं। शुद्ध हल्के समंदर के अंडे का दावा करना बहुत मुश्किल होगा। वीर ने अपना मन बना लिया। उसे स्वयं कुछ शुद्ध प्रकाश सैलामेंडर प्राप्त करने थे। जंगली शुद्ध प्रकाश सैलामेंडर ने उन्हें जीन अंडे खोजने के अलावा ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अपने दर्शनीय स्थलों में एक शुद्ध प्रकाश समंदर के साथ, वह कम से कम सुरक्षित महसूस करेगा। उन्होंने और कुछ नहीं कहा। अगर लूशी की दुकान में एक शुद्ध हल्का समंदर होता, तो वो बस जाकर कुछ खरीद लेता। मिस्टर जियांग, शीर्ष श्रेणी की जीन दौड़ में, क्या कोई जीन दौड़ है जिसमें नीला रक्त होता है? जब से वीर राज्यों के ब्रह्मांड में पहुंचा था, उसने महसूस किया कि वहां के मनुष्यों ने अपने शरीर को प्रशिक्षित नहीं किया था। उनका खून लाल था। किंग शियू के शरीर में नीला खून था। 80% संभावना थी कि उसने जीन जाति के साथ संयोजन करके इसे प्राप्त कर लिया था। शायद यह किंग शियू का असली खून नहीं था। जियान बू गू ने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया, नीले खून के साथ बहुत सारी जीन दौड़ है। सबसे प्रसिद्ध के बारे में, यह निस्संदेह हमारे बिग किंग किंगडम का अल्फा किंग वर्ल्ड किंग गॉड होगा। वो एक परम जीन जाति थी जो ईश्वर वर्ग से बहुत ऊपर थी। यह शर्म की बात थी कि विश्वराजा भगवान अल्फा राजा के साथ गायब हो गए। नहीं रह गया। अन्यथा, अल्फा किंग के गायब होने के बाद बिग किंग किंगडम डाउनहिल नहीं जाता। वीर ने जल्दी से पूछा, वो किस तरह की जीन रेस थी? विश्वराजा भगवान एक महान प्राणी थे जिन्होंने एक दुनिया को नियंत्रित किया, जियान बूगू ने कहा। अब कोई आपको नहीं बता सकता कि यह कैसा दिखता है। जो जानकारी उपलब्ध है, उसके अनुसार यह एक बहुत ही दुर्लभ ह्यूमनॉइड जीन रेस होनी चाहिए। वीर ने जियान बूगू से जीन दौड़ के बारे में पूछा। मिस्टर यांग के पास भी बहुत ज्ञान था, लेकिन वह जियान बूगू जितना अच्छा नहीं था। यह निश्चित था। मिस्टर यांग केवल थोड़ी सी जानकारी जानते थे, जबकि जियान बूगू उच्च श्रेणी की जीन दौड़ के बारे में मिस्टर यांग की तुलना में कहीं अधिक विवरण में जानते थे। उन्होंने वीर को उस दुनिया में जीन दौड़ की शक्ति की बेहतर समझ दी। जियान बूगू की रेटिंग में होली वेन व्हाइट डियर केवल एक शुरुआत थी। सामान्य जीन कलाकारों के लिए, यह कुछ ईश्वरीय था। एक वास्तविक शीर्ष श्रेणी के अभिजात वर्ग के लिए, यह सिर्फ एक शुरुआती उपकरण था। विश्वराजा भगवान जैसे किंवदंतियों में जीन दौड़ के लिए, वे 7 राज्यों में से प्रत्येक के पास कुछ थे। वे कुछ ऐसे थे जो एक राज्य को संरक्षित करने के लिए मौजूद थे, जिसने वीर को और अधिक सतर्क महसूस कराया। ऐसा लगता है कि यह दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितना मैंने माना था। किंग शियू की बातें अजीब हैं। अगर नीला खून विश्वराजा भगवान का खून है, तो उस दिन मरने वाला व्यक्ति, क्या यह वास्तव में किंग शियू हो सकता था? वीर के मन में अचानक कई सवाल होने लगे। जियान बूगू से बात करने के बाद, वीर लूशी की दुकान की ओर चल पड़ा। उसने पहले ही गोंग शू जिन को नाराज कर दिया था। संभवतः जल्द ही उससे झगड़ा हो जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए, वीर को यह सुनिश्चित करना था कि वह तैयार है।
इससे पहले कि वीर को गोंड शू जिन को मारने का मौका मिले, उसे यह सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि वह, मिस्टर यांग और अन्य लोग सुरक्षित हैं। उसे अपने हाथों को एक शुद्ध प्रकाश समंदर पर लाना था। यहाँ तक अगर गोंड शू जिन उनके पीछे नहीं जा रहे थे, तो भविष्य में अन्य लोग भी उनकी राह पर चल सकते थे। इस प्रकार की जीन दौड़ एक आवश्यकता की तरह लग रही थी, कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन उन्हें नुकसान की गारंटी मिल जाए। लू शी की दुकान किन किंगडम की सबसे बड़ी दुकानों में से एक थी। इसने पूरे ब्रह्मांड में कारोबार किया। जीन दौड़ और जीन अंडे इसके कारोबार का सिर्फ एक हिस्सा थे। बड़े शहरों में इसकी अन्य सभी प्रकार की दुकानें थीं। लू शी की दुकान पर ऑनलाइन ऑर्डर नहीं था। लोगों को कुछ खरीदने के लिए व्यक्तिगत रूप से एक दुकान पर जाना पड़ता था। फिर भी किन किंगडम में लू शी की दुकान अभी भी सबसे अच्छी थी। इसमें बहुत सारी जीन दौड़ और जीन अंडे थे, और कई प्रकार के प्रकार थे। यह अधिकांश छोटी दुकानों से बेहतर था। जब वीर लू शी की दुकान पर गया, तो उसने लोगों से कहा कि उसे एक जंगली शुद्ध प्रकाश समंदर चाहिए। परिणामों ने उसे चौंका दिया। एक जंगली शुद्ध प्रकाश समंदर की कीमत 30 लाख थी। वह कीमत एक गॉड क्लास जीन अंडे के बराबर थी, और वह सिर्फ एक जंगली संस्करण था। साथ ही, कोई इसे केवल एक पालतू जानवर के रूप में रखने में सक्षम था। दुकानदार ने धैर्यपूर्वक वीर को चीजें समझाईं। उसने उसे बताया कि शुद्ध प्रकाश सैलामेंडर किंग क्लास और बहुत दुर्लभ थे, और उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल था। इसकी क्षमताओं के साथ, कई अमीर लोगों ने एक शुद्ध प्रकाश समंदर खरीदा। इसलिए कीमत इतनी महंगी हो गई थी। एक जंगली को बाहर नहीं निकाला जा सकता था, लेकिन इसे घर पर रखा जा सकता था। यदि एक जीन जाति ने अपने निवास पर आक्रमण करने की कोशिश की, तो वह प्रतिक्रिया करेगा। तो यह उपयोगी था। अमीर लोग शुद्ध प्रकाश सैलामेंडर पसंद करते थे। मैं एक जंगली शुद्ध प्रकाश समंदर भी नहीं खरीद सकता। वीर को थोड़ा दुख हुआ। उसने अपना सारा पैसा गिन लिया। उसके पास जंगली शुद्ध प्रकाश समंदर खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं था। कोई रास्ता नहीं था कि वह एक जीन अंडा खरीद सके। बिल्कुल नहीं। मुझे शुद्ध प्रकाश समंदर को पकड़ने के लिए बस पवित्र प्रकाश नदी में जाना होगा। वीर होटल लौट आया और उसने पवित्र प्रकाश नदी और शुद्ध प्रकाश सैलामेंडर के बारे में जानकारी देखी। शुद्ध प्रकाश समंदर को पकड़ना आसान नहीं था। पवित्र प्रकाश नदी, गू या ग्रह पर वापस आ गई थी। वीर वहां था, लेकिन वह बिना किसी उच्च श्रेणी की जीन दौड़ के सुरक्षित क्षेत्र में रहा था। पवित्र प्रकाश नदी अलग थी। यह एक ऐसे क्षेत्र में था जिसे ग्रहगु या का मृत क्षेत्र कहा जाता था। होली लाइट रिवर एक रहस्यमय सुपर लैंड पल्स थी। 1 अरब वर्षों के बाद, होली लाइट रिवर ने कई डरावनी जीन दौड़ बनाई थी। गॉड क्लास जीन रेस हमेशा होली लाइट रिवर में दिखाई देते थे। यहाँ तक किन किंगडम के कई शीर्ष श्रेणी के कुलीनों ने भी होली लाइट नदी में जाने की हिम्मत नहीं की। पवित्र प्रकाश नदी के तट पर शुद्ध प्रकाश सैलामेंडर दिखाई दिए। वे उभयचर थे, लेकिन अपना अधिकांश समय नदी में बिताते थे। वे शायद ही कभी तट पर उतरे। पवित्र प्रकाश नदी बहुत खतरनाक थी, और शुद्ध प्रकाश समंदर अन्य जीन जातियों की उपस्थिति को महसूस कर सकता था।
यदि मनुष्य इसके करीब आने से पहले एक जीन जाति का उपयोग करते हैं, तो समंदर पवित्र प्रकाश नदी में गहराई से भाग जाएगा। अगर लोगों ने पवित्र प्रकाश नदी में खुद को जीन जाति के साथ नहीं जोड़ा, तो यह व्यावहारिक रूप से एक मौत की इच्छा थी। इसलिए शुद्ध प्रकाश समंदर को पकड़ना आसान नहीं था। ये ऐसी कठिनाइयां थी जो वीर को नहीं रोक पाती। उन्होंने होली लाइट रिवर में जाने का फैसला किया। जाने से पहले, उन्होंने मिस्टर यांग और अन्य लोगों को चेतावनी दी कि उनके लौटने से पहले किसी को भी होटल नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने जियान बूगू को भी उनकी देखभाल करने की पूरी कोशिश की। वह जेड वॉल सिटी था। यहाँ तक गोंग शू जिन भी लोगों की हत्या नहीं कर सकता था। उन्हें उनकी हत्या करने के लिए जीन दौड़ का उपयोग करना पड़ा। अगर जियान बूगू वहां होता, तो उसके लिए ऐसा करना मुश्किल होता। जब तक मिस्टर यांग ने जियान बूगू की नजरों को नहीं छोड़ा, तब तक वह ठीक रहेगा। साथ ही, गोंग शू जिनका अंतिम लक्ष्य वीर था। जबकि वीर चला गया था, गोंग शू जिनको मिस्टर यांग और अन्य में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। वीर के होटल छोड़ने के बाद उसे लगा जैसे उसका पीछा किया जा रहा है। उन्होंने प्लेनेट गुहा में प्रवेश किया। गोंग शू जिन ने खबर जल्दी प्राप्त की थी। गोंग शू जिन जानलेवा लग रहा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, बहुत अच्छा। होली लाइट नदी गु या ग्रह पर सबसे ऊंचे स्थान पर थी, जिसे मीलादी या कहा जाता था। यह वहां की सबसे ऊंची नदी थी। इसका नाम आकाश में नदी था। वहां जाने की हिम्मत करने वालों की संख्या कम थी। पवित्र प्रकाश नदी की पूरी लंबाई कुछ दर्जन हजारों मील लंबी थी। इसमें अनगिनत छोटी नदियां भी थीं, जो इससे अलग हो रही थीं। नदी जहां भी पहुंचती थी, वह एक सुपर बिग लैंड पल्स के साथ निकटता में थी। पिछले कुछ अरबों वर्षों में, परमेश्वर केवल यह जानता था कि उसके द्वारा कितनी जीन जातियों का जन्म हुआ है। वहां की जीन दौड़ सिर्फ उच्च स्तर की नहीं थी। उनका बहुत विकास हुआ। इस सब में सबसे डरावनी बात यह थी कि इसकी कई अलग अलग प्रकार की प्रजातियां थीं। उन सभी में अजीब शक्तियां थीं, और लोग उनकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे। हालांकि वीर का शरीर मजबूत था, लेकिन वह इस दुनिया से दबा हुआ था। उनकी पहचान की इंद्रियां धीमी थीं, इसलिए उनके गायब होने से पहले दुर्लभ जीन दौड़ की खोज करना मुश्किल था। होली लाइट नदी की एक शाखा, जिसे लिटिल पियानो नदी कहा जाता है, में एक टेलीपोर्ट स्टेशन था। वीर के टेलीपोर्ट स्टेशन से बाहर निकलने के बाद, वह लिटिल पियानो नदी की ओर चल पड़ा। शुद्ध प्रकाश सैलामेंडर उथले पानी वाले क्षेत्रों में रहते थे। लोगों ने शायद ही कभी उन्हें तटों पर ठिठुरते हुए देखा हो, लेकिन वे बहुत ही दुर्लभ जीव थे। उन्हें किसी भी स्थिति में ढूंढना मुश्किल था। छोटी पियानो नदी बहुत ठंडी थी, और वहां बहुत अधिक लोग नहीं थे। इस तथ्य के कारण कि यह इतना खतरनाक था, कम ही लोग वहां पहुंचे। बड़ी सावधानी के साथ, वीर आगे बढ़ा। कुछ ही समय में, उसने कई जीन दौड़ देखी। आकाश में, उड़ान में कई एवियन जीन दौड़ थे। बहुत साफ नदी में, पेकिंग बतख और हंस जैसी जीन दौड़ खेल रहे थे। उन्होंने नदी में एक जीन रेस भी देखी जो जिराफ की तरह दिखती थी। नदी के दोनों किनारों पर, वह मुश्किल से अजीब छोटे जानवरों और बग प्रकार की जीन दौड़ को उड़ते हुए देख सकता था। वहां बहुत अधिक जीन जातियां थीं।
हालांकि उनमें से अधिकांश निम्न स्तर के थे और हानिकारक नहीं थे, कौन जानता था कि क्या अधिक खतरनाक प्रकार केवल प्रतीक्षा में दुबके हुए थे। वीर जीन दौड़ के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। वह नहीं जानता था कि कौन से खतरनाक थे और किस पर ध्यान देना है। जाने से पहले उन्होंने जीन रेस के बारे में एक किताब खरीदी थी। जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किताब ने उनकी उतनी मदद नहीं की जितनी उन्होंने सोचा था। बहुत सारे जीन दौड़ थे। कुछ ही क्षणों में उसने कुछ दर्जन प्रकार के दर्शन कर लिए थे। अगर उसे उन सभी की जांच करनी होती तो उसे पूरा दिन लग जाता। क्योंकि उसका शरीर अजेय था और उसके पास रक्त भूत की आत्मा थी, वीर सिर्फ अपने दांत पीस सकता था और उसके साथ आगे बढ़ सकता था। वह लिटिल रिवर पियानो की ओर गया और उसमें डुबकी लगाई। उसने नदी का पीछा किया और शुद्ध प्रकाश सैलामेंडर में से एक को खोजने की उम्मीद में किनारे के चारों ओर जांच की। वीर ने जीन जाति को नहीं बुलाया क्योंकि शुद्ध प्रकाश समंदर जीन जातियों के प्रति बहुत संवेदनशील था। चारों ओर जीन दौड़ के साथ वीर शुद्ध प्रकाश समंदर को देखने में असमर्थ था। पास में कोई होता भी तो वह पहले ही निकल जाता। सौभाग्य से सभी जीन दौड़ मनुष्यों पर हमला करना पसंद नहीं करते थे। अधिकांश जीन दौड़ सिर्फ इंसानों को रहने देती है। कुछ जीन जातियां तो इंसानों से भी डरती थीं। जब वीर उनके करीब आया तो वे भाग गए। वीर ने सोचा, ऐसा लगता है कि होली लाइट रिवर उतनी डरावनी नहीं है जितनी कहानियां दावा करती हैं। काले हंसों का एक समूह नदी के ऊपर तैर रहा था। सतह ने आकाश के समान रंग साझा किया। यह ऐसा था जैसे आकाश और समुद्र मिश्रित हो गए हो। काला हंस ऐसा लग रहा था मानो आसमान में तैर रहा हो। उसकी नाक में घास, जंगल और फूलों की महक थी। उन्होंने वीर को बहुत अच्छा और सहज महसूस कराया। यह शर्म की बात थी कि पूरे रास्ते में वह एक शुद्ध प्रकाश समंदर का पता लगाने में असमर्थ था। वीर को एक दुर्लभ जीन जाति की तलाश में किताब के माध्यम से चलते रहना पड़ा। वह अभी भी उन्हें अंडे में बदल सकता था और उन्हें बेच सकता था। वह पूरे रास्ते एक शुद्ध प्रकाश समंदर खोजने में असमर्थ था। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसे लूशी के एम्पोरियम में बहुत सारा पैसा खर्च करने के लिए बहुत पैसा कमाना पड़ता। कम से कम वह एक अंडे में बदलने के लिए वहां एक जंगली शुद्ध प्रकाश समंदर खरीद सकता था। आधा दिन बीत जाने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। कई जीन जातियां थीं, लेकिन उनमें से अधिकतर बेकार थीं। वीर को उनमें से किसी को भी अपने साथ घर लाने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। जब वह चल रहा था तो उसने देखा कि एक व्यक्ति नदी के पास खड़ा है। वह व्यक्ति ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने 20 के दशक में था, लेकिन वह भी बहुत मजबूत लग रहा था। उनके बारे में सबसे आकर्षक बात उनके बालों की कमी थी। उसके पास एक बड़ा गंजा सिर था जो किसी के चेहरे को प्रतिबिंबित कर सकता था। लिटिल पियानो नदी के पास बड़ा गंजा खड़ा था। वह नदी के नीचे देख रहा था, लेकिन यह निर्धारित करना मुश्किल था कि वह वास्तव में क्या चाहता था। क्या उसे एक दुर्लभ जीन जाति मिली? हो सकता है कि उसे एक शुद्ध प्रकाश समंदर मिला हो। वीर का दिल उछल पड़ा। वह बड़े गंजे की ओर चला गया। चलते चलते उसने पूछा, मित्र, क्या देख रहे हो? बड़े गंजे ने उसकी उपेक्षा की और नदी में घूरता रहा।
वह एक केंद्रित मछुआरे की तरह था, लेकिन उसके हाथों में मछली पकड़ने के उपकरण की कमी थी। वीर ने उस आदमी का चेहरा देखा और देखा कि वह कितना खुश लग रहा था। इससे उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। वीर बड़े गंजे आदमी के पास गया और पूछा, दोस्त, क्या तुम ठीक हो? फिर से, बड़े गंजे ने उसे अनदेखा कर दिया। वीर ने सोचा कि यह अजीब था। वह नहीं जानता था कि गंजे आदमी के साथ क्या गलत था, इसलिए उसने यह देखने की कोशिश की कि वह आदमी कहाँ देख रहा है। बड़े गंजे आदमी के पैरों के नीचे नदी थी। बहते पानी की गहराई मात्र 1 फुट गहरी थी। नदी बहुत साफ थी। यह एकदम सही स्थिति में एक निर्बाध क्रिस्टल जैसा दिखता था। कोई भी ठीक से देख सकता था और नदी के तल की प्रशंसा कर सकता था। वीर ने करीब से देखा। ऐसा लग रहा था कि हेशी कोबलस्टोन के अलावा कोई मछली या झींगा नहीं है। कम से कम वहां एक शुद्ध प्रकाश समंदर नहीं था। वीर ने गंजे आदमी को देखा और पूछा, दोस्त, तुम क्या देख रहे हो? गंजे आदमी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। वह जहां था वहीं खड़ा रहा और नदी को निहारता रहा। अगर ऐसा न होता तो वह अभी भी सांस ले रहा होता। वीर उसे एक मरे हुए आदमी के रूप में ले जाता। ये आदमी क्या कर रहा है? क्या नदी में कुछ अच्छा है जो मैं नहीं देख सकता? वीर भ्रमित महसूस कर रहा था। उसने नदी के उस हिस्से की ओर देखा जिसकी ओर गंजा आदमी देख रहा था। इस बार वीर केंद्रित और स्पष्ट था। उसने उस जगह को बार बार देखा। उसने रेत के एक दाने को नहीं छोड़ा, फिर भी कुछ भी नहीं था। नहीं, वास्तव में कुछ भी नहीं था। नीचे पानी में बस इतना ही था, बहुत साफ पानी। काय का स्पर्श तक नहीं था। वीर ने गंजे आदमी की तरफ देखा। उसे इतना फोकस्ड देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ये सब नाटक भी कर रहा है। वीर ने मुंह फेर लिया और उसे थोड़ा करीब से देखा। कुछ देर बाद उसे लगा कि यह सही नहीं है। इस गंजे आदमी का ध्यान नदी के तल पर नहीं लग रहा है। यह नदी के ऊपर है। वीर का दिल उछल पड़ा। उसने सतह को देखा। सतह के पास भी कुछ नहीं था। अगर होता तो वीर को यह देखने में सक्षम होना चाहिए था। साफ पानी एक दर्पण की तरह था। यह दो लोगों की छवि को दर्शाता है। वीर को अचानक एहसास हुआ कि गंजे आदमी को ऐसा लग रहा था कि वह अपना प्रतिबिंब देख रहा है। उसके साथ समस्या क्या है? वह खुद को पानी में क्यों देख रहा है? वीर ने अपने प्रतिबिंब में नीचे देखा। देखने के बाद वीर भी जम गया था। सुंदर, बहुत सुंदर। वीर ने कभी नहीं देखा कि वह इतने सुंदर रूप से बड़े हुए हैं। खुद का प्रतिबिंब किसी दुर्लभ, सुंदर व्यक्ति की तरह लग रहा था। उसने एक बार खुद को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे प्यार हो गया हो। यह ऐसा था जैसे किसी खूबसूरत महिला को पहली बार देखा हो और किसी की नजरें उस पर से हट न पा रही हो। इसने पागल हिरण की तरह दिल को झकझोर कर रख दिया। वीर को आखिरकार इसका कारण पता चल गया कि गंजा आदमी पानी को क्यों घूर रहा था और हिल नहीं रहा था। अब जब उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा, तो वीर के पास केवल एक ही भावना थी। तो सुंदर कोकिंग। वीर जानता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो अपने प्रतिबिंब से अपनी नजरें नहीं हटा सकता था। वह वास्तव में इसे पसंद करता था। उन्होंने इसे बिल्कुल पसंद किया। यह ऐसा था जैसे उसे उस तरह के प्यार का सामना करना पड़ा था जो वह जीवन भर के लिए तरस रहा था।
वीर और गंजा आदमी नदी के पास बैठ गए। उनके सिर नीचे कर दिए गए। वे ऐसे घूर रहे थे जैसे वे जुनूनी हो। यह गलत है। यह वास्तव में गलत है। मैं देखता नहीं रह सकता, लेकिन यह बहुत अच्छा लग रहा है। वीर ने विवादित महसूस किया। वह देखने से खुद को रोक नहीं सका। अपनी गहरी इच्छा शक्ति के बावजूद भी वह प्रलोभन से इनकार नहीं कर सका। वीर जानता था कि इसका उसकी इच्छा शक्ति से कोई लेना देना नहीं है। वह जानता था कि वह किसी प्रकार की शक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया था। इसने उसकी इच्छा शक्ति को मोड़ दिया, जिससे उसे अपने द्वारा देखे गए प्रतिबिंब से प्यार हो गया। वीर केवल इस बात से खुश था कि उसे गंजे आदमी के प्रतिबिंब से प्यार नहीं था। जब अंधेरा हो जाता है और रोशनी नहीं होती है, तो शायद मैं अब प्रतिबिंब नहीं देख पाऊंगा। वीर के दिल में अभी भी कुछ स्पष्टता थी। वह बस पूरी तरह से बच नहीं सका। समय बीतने के साथ वे दोनों पानी के किनारे के पास बैठे रहे। उसने देखा कि सूरज ढल रहा है और आकाश मंद हो गया है। वीर ने सोचा कि इसके बाद अच्छा होगा, लेकिन ग्रह गुड़िया के पास सिर्फ एक चांद नहीं था। उनमें से 3 थे। आकाश में 3 चमकीले चंद्रमाओं ने रात को रोशन रखा। नदी में उनके प्रतिबिंब अभी भी बहुत स्पष्ट थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि वीर को अपने प्रतिबिंब से इतना प्यार था कि उसने छवि को गले लगाने के बारे में सोचा। वीर केवल यह करना चाहता था। गंजा आदमी पहले ही उठ खड़ा हुआ था, अपनी बाहें खोली और नदी में चला गया। चेहरे पर मुस्कान लिए वह नदी में जा रहा था। वीर की इच्छा शक्ति में मुश्किल से ही इच्छा थी। उसने गंजे आदमी को देखने के लिए अपनी आंखें मूंद ली। वह नदी में तैर रहा था, मुस्कुराता रहा। वह नदी की गहराई में जा रहा था। साफ नदी ने उसके घुटनों को ढक दिया। इसने जल्द ही उसकी कमर को ढक लिया। वीर ने गंजे आदमी को नदी में जाते देखा। उसका चेहरा नहीं बदला था। उसकी मुस्कान बड़ी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी पसंद की महिला को गले लगाने जा रहा है। यह ऐसा करने वाली किसी प्रकार की जीन दौड़ होनी चाहिए। इस दुनिया की जीन रेस थोड़ी अजीब है। वे क्या खेल रहे हैं? वीर समझ गया था, लेकिन वो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन खड़ा हो गया था। वह पानी में चलने लगा। वह जानता था कि यह एक प्रतिबिंब था, और वह जानता था कि उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। फिर भी वह मदद नहीं कर सका, लेकिन पानी में प्रतिबिंब रखना चाहता था। ऐसा लग रहा था कि ऐसा करने से ही किसी प्रियजन को खोने की कड़वाहट मिट सकती है। यह एक लंगड़ी फिल्म की कहानी की तरह लगा। यद्यपि कोई जानता था कि उस व्यक्ति ने माता पिता की हत्या की है, फिर भी वह प्यार में पड़ने से नहीं रोक सका। यह एक ज्वाला के लिए एक कीट की तरह था। वे जानते थे कि वे मरने वाले हैं, लेकिन उन्होंने खुद को नहीं रोका। क्या यह गोंग शू जिन है? क्या वह फिर से चाल चल रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर यह वह होता, तो वह मुझे अभी मार सकता। मैं इस अजीब शक्ति में फंस गया हूँ। मैं हिल डुल नहीं सकता। वीर अभी भी सोच रहा था कि उसका शरीर नदी के पास पहुंचा। नदी ठंडी थी, लेकिन यह उसके दिल में लगी आग को नहीं रोक सकी। वह गहरे पानी में चला गया। नदी के पानी को अपने पैरों से गुजरते हुए देखकर वह अभी भी अपनी प्रगति को रोक नहीं सका। वह एक जीन जाति को बुलाना चाहता था, लेकिन यह व्यर्थ था। जो लोग प्यार में थे वे अपने प्रेमी के लिए कभी तलवार नहीं उठा सकते थे।
ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह नहीं चाहता था। हालांकि वीर जानता था कि इस तरह की अनिच्छा उसकी सच्ची इच्छा नहीं थी, लेकिन वो इससे इनकार नहीं कर सकता था। गंजा आदमी उससे पहले ही पानी में चला गया था, और वह वीर से भी तेज चला था। अब पानी उस आदमी के गंजे सिर के ऊपर जा रहा था। वीर जानता था कि वह आदमी मरने वाला है। इस दुनिया में इंसानों के पास मजबूत शरीर नहीं था। एक जीन जाति की मदद के बिना वो लंबे समय तक पानी के भीतर जीवित नहीं रह सकता था। वीर जानता था कि वो ठीक हो जाएगा। भले ही उसे पानी में बहला दिया गया हो, वह ठीक से जी सकता था। अगर उसे डूबना होता, तो ऐसा होना असंभव होता। मैं देखना चाहूंगा कि आपके पास और कौन सी तरकीबें हैं। वीर जल्दी से नदी में आगे चला गया जब तक कि पानी उसकी आंखों के ऊपर नहीं चला गया। वह अब अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकता था। भले ही प्रतिबिंब गायब हो गया था, फिर भी उसे मुक्त नहीं किया गया था। पानी के नीचे उसने नदी में किसी को देखा। यह कोई ऐसा व्यक्ति था जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। वह गहरी नदी में मुस्कुरा रहा था। वीर मदद नहीं कर सका लेकिन उसकी ओर चल पड़ा। वह और गहराई में नदी में चला गया। वीर ने देखा कि उसके आगे गंजे आदमी भयानक लग रहे थे। उसका मुंह बुलबुले पैदा करता रहा। वह स्पष्ट रूप से पानी से भर गया था और अब सांस लेने में सक्षम नहीं था। वह बहुत जल्द डूबने वाला था। फिर भी गंजे आदमी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी, लेकिन वह खुशी बेहद डरावनी लग रही थी। यह लावक की मुस्कान की तरह था। वीर ने मुंह फेर लिया। हालांकि वह उस गंजे आदमी को नहीं जानता था, लेकिन वह दुश्मन नहीं था। वह अपनी तरह के किसी व्यक्ति को अपने सामने मरते हुए नहीं देखना चाहता था। वीर ने सोचा कि क्या उसे दुनिया की बंदिशों को तोड़ देना चाहिए जब उसने एक अजीब रोशनी देखी। वीर ने उसकी ओर देखा। उसने देखा कि नदी के नीचे एक धुंधली रोशनी दिखाई दे रही है। मानो नदी के नीचे कोई विशाल रत्न चमक रहा हो। वह छाया जो वीर को आगे की ओर लुभा रही थी, वह थी नदी के नीचे की रोशनी। वीर ने रोशनी की तरफ देखा। यह ध्यान में आने लगा कि वह प्रकाश क्या है। यह एक विशाल खोल था। यह मलाईदार, सफेद और पारदर्शी था। ऐसा लग रहा था जैसे यह जेद से बना हो। विशाल खोल खुला था। जब वीर ने खोल को देखा, तो छाया खोल के अंदर थी। ऐसा लग रहा था कि यह खोल में किसी के साथ संयुक्त है। इसने वीर को अपना प्यार उस छाया में डाल दिया। अंत में, वीर ने देखा कि खोल में छाया क्या थी। यह एक शालीन महिला थी। उसका शरीर खोल के अंदर था। उसके हाथ उसके लुभावने गालों को पकड़े हुए थे। उसने एक घूंघट पहना हुआ था जो आधा पारदर्शी था। यह पानी में लहराया। इसने उनके शरीर को अतिरिक्त सेक्सी बना दिया। महिला बगल में लेटी हुई थी और खोल पर अपनी स्थिति से वीर को देख रही थी। उसने कुछ नहीं कहा और कुछ नहीं किया, लेकिन वीर आग की ओर उड़ते हुए एक पतंगे की तरह था। वह उसकी ओर चल दिया। यह ऐसा था जैसे वह कोई थी जिसे वह 1000 साल से प्यार करता था। वह उसे पकड़ना चाहता था और उसे बताना चाहता था कि वह उससे कितना प्यार करता है। सामने गंजा आदमी पहले ही मर चुका था। यह अज्ञात था कि वह अभी अभी डूबा था या क्या। उसका शरीर तैर रहा था और डूब रहा था क्योंकि उसका पेट गेंद की तरह फूला हुआ था।
वीर अभी भी सत्ता के मोह में था। वह खोल महिला के पास चला गया। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वे बोल सकती है। यह ऐसा था जैसे वे कह रहे थे, आओ मेरे पति और प्रेमी, मेरे आलिंगन में आओ। वीर के दिल में एक खतरनाक एहसास था। स्त्री के प्रति उनका प्रेम बढ़ता जा रहा था। वह जानता था कि अगर वह सचमुच उस लड़की के पास चला गया तो उस पर बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। चूंकि उन्हें अपने मुद्दों की जड़ मिल गई, इसलिए उन्होंने झिझकना बंद कर दिया। उन्होंने हुआन येलो सूत्र के साथ विस्फोट किया। उसने खुद को दुनिया के उन नियमों को तोड़ने के लिए मजबूर किया जो उसे दबाते थे। उसका पूरा शरीर लाल ज्वाला से धधकते हुए दानव के समान था। उसके चारों ओर नदी का पानी वाष्पीकृत हो गया था। प्यार में होने का एहसास गायब हो गया। वीर ने खुद को दुनिया के बंधनों को तोड़ने के लिए मजबूर किया। उन्हें बहुत ज्यादा दबाव झेलना पड़ा, इसलिए वह उस दबाव को ज्यादा देर तक झेल नहीं पाए। इससे उसके शरीर की बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो गई। उन्होंने एक बात में देरी करने की हिम्मत नहीं की। उसने महिला की ओर मुक्का मारा। बड़ी मात्रा में नदी का पानी वाष्पीकृत हो गया था। महिला की आंखें चौंक गईं। उसने अपने हाथ हिलाए और जेट जैसा खोल बंद हो गया। वेदना। वीर के मुके ने जेट खोल को उड़ा दिया। यह धूल में बदल गया। कुछ नहीं बचा। वीर ने महिला को फिर से प्रकट होते नहीं देखा। उसने सोचा कि क्या वह खोल के साथ टूट गई है, लेकिन उसे लगा कि चीजें इतनी आसान नहीं थी। वीर ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। यह ऐसा था जैसे महिला खोल के साथ गायब हो गई हो। वह अधिक समय तक संसार के बंधनों के विरुद्ध नहीं लड़ सका, इसलिए उसने अपनी शक्ति को त्याग दिया और अपने आसपास के क्षेत्र को भांप लिया। उसे कुछ भी असाधारण होने का संदेह नहीं था। उसने देखा कि गंजा आदमी नदी में तैर रहा है। यह अज्ञात था कि वह मर गया था या जीवित था। वीर आगे बढ़ा और उस आदमी को नदी के किनारे तक खींच लिया। उसे लगा कि उस आदमी का दिल पहले ही धड़कना बंद कर चुका है, इसलिए शायद वह पहले ही मर चुका था। किस तरह का राक्षस मेरे क्षेत्र को नष्ट कर रहा है? डॉलर। एक बड़ी परछाई ने अचानक जगह तोड़ दी और वीर के सामने उतरते हुए भगवान की तरह आ गई। उसने वीर को देखा और चौंक गया। वह इतना हैरान था कि वह अपना भाषण भी समाप्त नहीं कर सका। वीर जानता था कि यह एक गॉड स्पिरिट है, लेकिन वह इस गॉड स्पिरिट से परिचित नहीं था। उसकी सफेद दाढ़ी और सफेद बाल थे। वह पवित्र और बल्कि स्वर्गदूत लग रहा था। अगर वह इतना हैरान नहीं दिखता, तो वह भगवान की आत्मा की तरह दिखता। वीर ने गॉड स्पिरिट को देखा और पूछा, क्या कोई भगवान का मंदिर है? आपका शीर्षक क्या है? आपका ईश्वर आत्मा किस स्तर का है? पुराने गॉड स्पिरिट ने खांसते हुए कहा, मैं फेदर फेरी हूँ। मैं एक विनाश वर्ग ईश्वर आत्मा हूँ। मिस्टर डॉलर, आप यहाँ क्यों हैं? वीर भ्रमित था कि ईश्वर की आत्मा कितनी विनम्र थी। उसने सोचा, ऐसा लगता है कि कोई समस्या है। जिस तरह से ईविल लॉर्ड्स गॉड ने मेरे साथ व्यवहार किया वह काफी अजीब था, लेकिन जिस तरह से यह मेरे साथ व्यवहार करता है वह और भी अजीब है। मैंने दूसरी दुनिया में प्रवेश किया, लेकिन किन क्षियु और मुझे जो व्यवहार मिला वह स्पष्ट रूप से अलग है। वीर ने फेदर फेरी को देखा और कहा, फेदर फेरी, यह एक अच्छा नाम है। आपका भगवान मंदिर कहाँ है?
मैंने नहीं सोचा था कि ग्रह गुह्य पर कोई भगवान का मंदिर था। फेदर फेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा भगवान मंदिर पवित्र प्रकाश पर्वत पर है जहां से पवित्र प्रकाश नदी शुरू होती है। चून की चारों ओर परम जीन जातियां हैं, सामान्य मनुष्य वहां नहीं जा सकते। आपके लिए इस बात से अवगत न होना कोई अजीब बात नहीं है। वीर ने कुछ सवाल पूछे, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि फेदर फेरी उनके प्रति विनम्र थे, लेकिन जब भी वे बोलते थे, वे थोड़े टालमटोल करते थे। उसने वीर को कोई भी जानकारी नहीं बताई जो वह सीखना चाहता था। वीर ने जीनो यूनिवर्स के बारे में कुछ पूछा, और फेदर फेरी को एक या दो चीजें पता थी। उसके जवाबों ने बहुत हद तक वही दिखाया जो इविल लूट्स गॉड ने उसे बताया था। इसने कम से कम उसे थोड़ा और सुरक्षित महसूस कराया। वीर जानता था कि उसे कोई जवाब नहीं मिलने वाला था, इसलिए उसने विषय बदल दिया। क्या आप जानते हैं कि मुझे शुद्ध प्रकाश समंदर कहाँ मिल सकता है? एक शुद्ध प्रकाश समंदर एक दुर्लभ खोज है, पंख परी ने उत्तर दिया। पवित्र ज्योति नदी में बहुत अधिक नहीं है। मनुष्य उनमें से अधिकांश को पहले ही ले चुका है। अब ऑटम लीव्स रिवर में कुछ ही बचे हैं। यदि आपको उनकी आवश्यकता है, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप वहां अपनी खोज शुरू करें। ने अपना नक्शा देखा। उसने देखा कि पतझड़ के पत्ते नदी के दूसरी ओर एक शाखा थी। यह लिटिल पियानो नदी से बहुत दूर नहीं था। अगर और कुछ नहीं है, मिस्टर, मैं जा रहा हूं, फेदर फेरी ने वीर को प्रणाम करते हुए कहा। वीर ने फेदर फेरी को रोका और मुस्कुराते हुए कहा, रुको। मैं एक बाहरी व्यक्ति हूँ। मेरे यहाँ दोस्त नहीं है। अगर मुझे आपसे बात करनी है, तो मैं आपके भगवान के मंदिर तक कैसे पहुँच सकता हूँ? फेदर फेरी ने एक कड़क मुस्कान दिखाए और जवाब दिया, मेरे छोटे से मंदिर में अब आग नहीं है। यह उबड़ खाबड़ जगह है। मुझे डर है कि वहां जाकर तुम्हें बुरा लगेगा। यह ठीक है, वीर ने हाथ हिलाते हुए कहा। जहां कहीं भी भगवान की आत्माएं हैं, उन्हें पर्याप्त पवित्र होना चाहिए। जब तक आप मेरे साथ हैं, सदन की स्थिति की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। फेदर फेरी उदास महसूस कर रहा था, लेकिन उसने कुछ भी नकारात्मक कहने की हिम्मत नहीं की। उसने वीर को एक रहस्यमयी रास्ता बताया जो उसे मंदिर तक ले जाएगा। वह रास्ता फेदर फेरी टेम्पल तक सुरक्षित था। उस पर कोई शक्तिशाली जीन दौड़ नहीं होगी। फेदर फेरी ने वीर को चेतावनी दी कि जब वो होली लाइट माउंटेन की यात्रा कर रहा था तो वह बड़ी हलचल नहीं कर सकता था। यदि वह वहां परम जीन जाति को आकर्षित करता, तो यह बुरा होगा। वीर ने फेदर फेरी को जाने दिया। वह परमेश्वर की आत्मा के साथ बात करने के लिए पंख परी मंदिर जाने की इच्छा नहीं रखता था। वह मिस्टर यांग की मदद करने के लिए बस एक गॉड स्पिरिट ब्लड पल्स चाहता था। यहाँ तक अगर वीर को एक शुद्ध हल्का समंदर का अंडा मिल भी गया, तो वह बेकार था अगर कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वीर उनके इशारे पर नहीं हो सकता था और 24/7 कॉल कर सकता था। यदि मिस्टर यांग एक जीन अंडे का उपयोग करने में सक्षम होते, तो यह उन सभी को बहुत परेशानी से बचाता। फेदर फेरी के जाने के बाद उसे गंजे आदमी की याद आई। वह आदमी को देखने गया था। गंजा आदमी वास्तव में भाग्यशाली था। वह मरा नहीं था।
वीर ने अपने पेट पर मुक्का मारा और उसके शरीर में कुछ ताकत डाली। गंजे आदमी ने कुछ पानी खांस लिया। उसका दिल धड़कने लगा। उसकी नींद खुल गई। तुमने मुझे बचा लिया। गंजे आदमी ने अपनी आंखें खोली और सदमे में लग रहा था। जब दिन का समय था, वीर ने उसे बुलाया था। वह आदमी होश में था। अंधेरा होने के बाद उसने अपनी इच्छा खो दी थी। कम से कम उसने वीर को पहले तो देखा था। मुझे लगता है, वीर ने लापरवाही से जवाब दिया। यह देखकर कि वह आदमी ठीक है, वह जाने वाला था। अभी मत जाओ। मेरा नाम जिया यूफी है। लोग मुझे बाल्ड गाय कहते हैं। आप मुझे सिर्फ बाल्ड गाय कह सकते हैं। आपने उस जीन रेस को कैसे हैंडल किया? क्या वह जीन जाति एक बड़ा आकाश दानव थी? बाल्ड गाय बात करता रहा और वो वीर का पीछा कर रहा था, उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। कौन सा बड़ा आकाश दानव? वीर ने पूछा। जीन दौड़ जिसने हमें फंसाया। यह वासना की इतनी शक्तिशाली मात्रा थी जो उसने हम पर प्रयोग की। यह पौराणिक जीन जाति बड़े आकाश दानव की तरह लग रहा था। इसमें इच्छाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। यह दुनिया की सबसे बड़ी जीन दौड़ में से एक है। हाँ, वो एक बहुत ही शक्तिशाली और डरावनी जीन दौड़ थी। अगर ऐसा नहीं होता, तो मैं, बाल्ड गाय, को कैसे बरगलाया जाता? आपने वह जीन जाति नहीं देखी, तो क्या आपने उससे छुटकारा पाने का प्रबंधन किया? गंजा लड़का बहुत बड़ा था। वह काफी डरावना था और एक गैंगस्टर लीडर जैसा था। वह बहुत परेशान भी करता था। वह बात करता रहा। मैंने कोई बड़ा आकाश दानव नहीं देखा। वीर ने सिर हिलाया। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। गंजे आदमी के विवरण के आधार पर, जिस महिला को उसने देखा था वह वास्तव में वर्णित बड़े आकाश दानव की तरह दिखती थी। यदि यह वास्तव में एक बड़ा आकाश दानव होता और बाल्ड गाय ने कहा कि यह इतना शक्तिशाली है, तो ऐसा नहीं लगता था कि यह इतनी आसानी से मारा जाएगा। वीर ने अवचेतन रूप से पानी की ओर देखा। इससे उसकी आंखें छोटी हो गईं। प्रतिबिंब में उसने अब खुद को नहीं देखा। उसने देखा कि महिला का चेहरा उसकी ओर मुस्कुरा रहा है। वीर ने पानी में एक मुक्का फेंका। पानी फट गया। लहरों से महिला का प्रतिबिंब बिखर गया। पानी की बिखरी लहरों के बीच उसने देखा कि महिला अपनी मुस्कान को मोड़ रही है। जब पानी की सतह फिर से शांत हुई, तो वीर ने एक और नजर डाली। पानी में प्रतिबिंब उसका चेहरा था। वह महिला को फिर से नहीं देख रहा था। वीर जानता था कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। वह बड़े आकाश दानव को मारने में कामयाब नहीं हुआ था। वह नहीं जानता था कि बड़े आकाश दानव को कैसे मारा जाए। बाल्ड गाय ने वीर की ओर देखा और असमंजस के साथ पूछा, क्या तुम ठीक हो? यह कुछ भी नहीं है क्या? मैं बस गलत था। मैंने सोचा था कि पानी में एक जीन जाती थी। वीर ने लापरवाही से समझाया और अपने रास्ते पर चल रहा था। रास्ते में उसे पानी में प्रतिबिंब की एक झलक मिलती रही। उसने केवल अपना चेहरा देखा। बड़ा आकाश दानव फिर से प्रकट नहीं हो रहा था। बाल्ड गाय ने वीर का पीछा किया और पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? वीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुंह फेर लिया और पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? गंजा लड़का मुस्कुराया। पवित्र प्रकाश नदी एक खतरनाक जगह है। अधिक लोगों का होना अच्छा है ताकि आप एक दूसरे का ध्यान रख सकें।
क्या आप जीन दौड़ का शिकार करने जा रहे हैं या जीन अंडे खोदने जा रहे हैं? अगर तुम हो तो मैं मदद कर सकता हूँ। इसमें से किसी की कोई जरूरत नहीं है। वीर ने अपनी आंखें घुमाई और जाने के लिए खुद को तैयार किया। उसने ऐसे लोगों को देखा था जो पहले बेशर्म थे, लेकिन उसने पहले कभी किसी को इतना बुरा नहीं देखा था। वह वही था जिसे अभी अभी बचाया गया था, फिर भी वह ऐसे ही बात कर रहा था। यह एक दुर्लभ प्रकार की प्रतिभा थी। यह ठीक है, बाल्ड गाय ने कहा। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे जेड वॉल सिटी के सभी सुंदर पुरुष याद हैं, लेकिन मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। जाहिर है वह बहुत शर्मीले नहीं थे। वो वीर से हर तरह के सवाल पूछकर खुश था। वीर ने कहा, यदि आप अभी नहीं जाते हैं और आप फिर से खतरे का सामना करते हैं, तो मैं आपको नहीं बचाऊंगा। बाल्ड गाय ने अपना सीना थपथपाया और कहा, अगर यह बड़े आकाश दानव की तरह कोई डरावना अस्तित्व नहीं है, तो यह मेरा कुछ नहीं कर सकता। मैं गंजा लड़का हूँ। चिंता मत करो। यहाँ मेरे साथ, भले ही आसपास कुछ डरावने जीव हो, मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी दे सकता हूँ। वीर अवाक था। उनसे बात करने की जहमत नहीं उठाई जा सकती थी, इसलिए उन्होंने अपनी चुप्पी बनाए रखी और चलते रहे। गोंग शू जिन जैसे लोगों के संबंध में, यदि वह किसी अन्य की हत्या करना चाहता था, तो उसे स्वयं विलेख करने की आवश्यकता नहीं थी। मिस्टर गॉड शू प्रसिद्ध थे। कौन जानता था कि कितने देवदालियां जिन्होंने ब्रह्मांड को झकझोर कर रख दिया था, वे खोदने में कामयाब रहे थे। उनके पास अनगिनत उच्च स्तरीय जीन अंडे थे, और उनके अनुयायियों के रूप में कई शक्तिशाली जीन कैस्टर थे। गोंग शाय मनो में लू जियू जैसे कई जीन कैस्टर थे। साथ ही, उनमें से बहुत से बॉस मिस्टर गोंग शू के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसे केवल एक शब्द कहना था और कई कुलीन और रईस उसके लिए मारने के लिए हाथापाई करेंगे। कुछ जीन कलाकारों का मरना ठीक था अगर उन्होंने मिस्टर गोंग शू का साथ दिया। रईसों ने सोचा कि इस तरह का एहसान कुछ जीन कलाकारों के जीवन के लायक है। लो जियू की मृत्यु गोंग शू जिन के सामने हुई थी, जिससे वह खुद को अपमानित महसूस कर रहा था। उसने वीर की हत्या के लिए किसी और को भेजने का फैसला किया। वह वीर को अपने सामने मरते हुए देखना चाहता था। यह एक अच्छी और धीमी मौत होगी। गोंग शू जिन लापरवाह व्यक्ति नहीं थे। हालांकि वह वीर से नफरत करता था और उसकी हत्या करना चाहता था, लेकिन उसे इसके बारे में बहुत सावधान रहना था। वह वफादार जीन कलाकारों के एक समूह को एक साथ लाया और एक जीन ढलाईकार को काम पर रखा, जिसे मिस्टर गोंग शू ने अधिक गंभीरता से लिया। उसका नाम हुआ नोव यू था। हुआ नोव यू को मिस्टर गोंग शू ने जमीन की नब्ज से बचाया था। मिस्टर गोंग शू को बचाने के लिए उन्हें वापस भुगतान करने के लिए, हुआ नोव यू ने मिस्टर गोंग शू का अनुसरण किया। अन्यथा, अपनी शक्ति से, वह सबसे अच्छा श्रीमान नहीं होता। हुआ नोव यू ने 50 साल तक गोंग शू जिन के पिता का अनुसरण किया, लेकिन उसका चेहरा अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे वह लगभग 20 साल का हो। वह काफी सुंदर लग रहा था। उन्हें जेड वॉल सिटी के सबसे सुंदर पुरुषों में से एक बनना था। उसी समय, गोंग शू जिनको पता था कि हुआ नोव यू किस तरकीब का इस्तेमाल करेगा। हालांकि उन्हें बहुत गर्व था, हुआ नोव यू के सामने वह बहुत विनम्र थे।
गोंग शू जिन ने हुआ नो व्यू को देखा और विनम्रता से कहा, चाचा हुआ, हमने उस बच्चे को ढूंढ लिया है। आपके अनुसार हमें क्या करना चाहिए? हुआ नो व्यू ने एक पंखा पकड़ा हुआ था, लेकिन उसने उसे नहीं खोला। उसने इसे अपने दूसरे हाथ में रखा, मुस्कुराया, और कहा, निशान से देखते हुए, एक और व्यक्ति उसके साथ है। हमें कुछ भी करने से पहले यह पता लगाना चाहिए कि वह दूसरा व्यक्ति कौन है। वो आसान है। गोंग शू जिन ने उपस्थित एक वृद्ध व्यक्ति से कहा, ओल्ड झाओ, आप यह कर सकते हैं। चिंता मत करो, श्रीमान, बूढ़े ने उत्तर दिया। उसने एक जीन जाति को बुलाया जो एक बाज की तरह दिखती थी। वह इसके साथ संयुक्त हो गया और एक चील का सामना करने वाला राक्षस बन गया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ गया। वह वीर के स्थान की ओर जा रहा था। गोंग शू जिन हुआ नो व्यू को देखकर मुस्कुराया और कहा, ओल्ड झाओ का शीर्षक हॉकआई ओल्ड झाओ है। वह स्पिरिट आई ईगल के साथ संयोजन करता है। यह राजा वर्ग है, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है। यह आपकी दृष्टि को 100 मील दूर एक चींटी को देखने में सक्षम बनाता है। यह खोजी कार्य के लिए बहुत अच्छा है। हुआ नो व्यू ने सिर हिलाया। वह मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। रास्ते में, वीर सोच रहा था कि वह बाल्ड गाय की उपस्थिति को कैसे दूर कर सकता है, लेकिन वह आदमी कैंडी जैसा था। वह उससे छुटकारा नहीं पा सका। बाल्ड गाय ने वीर को करीब खींच लिया। उसने पहाड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, भाई रहे जा, अभी मत जाओ। मुझे लगता है कि इस जगह में यहाँ जीन अंडे हैं। क्या आपके पास भूमि नाड़ी कौशल है? वीर हैरान रह गया। उसने बाल्ड गाय को देखा। वह आदमी इतना बड़ा था, लेकिन वह उस तरह का नहीं लग रहा था जो जमीन की दाल सीख सकता है। गंजा लड़का हंसा। बेशक, मेरे गुरु किन साम्राज्य के तीसरे सबसे अच्छे गुरुओं में से एक है। मैं जमीन के दालों की तलाश में और जीन अंडे खोदने में बहुत अच्छा हूँ। मैं उनके जितना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन ज्यादातर मिस्टर्स से बेहतर हूँ। अच्छी बात है। आप यहाँ जीन अंडे खोदते हैं। इस बीच मुझे कुछ करने की जरूरत है। बोलने के बाद, वीर ने आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार किया। उसके पीछे बाल्ड गाय के साथ, वह हुआन पीले सूत्र का उपयोग नहीं कर सका और जीन दौड़ को अंडे में बदल सकता था। वह पहले से ही इतने सारे अवसर बर्बाद कर चुका था जैसा कि वह था। भाई रहेजा, मेरी बात सुनो। यहाँ देखो। एक में 2 धाराएं आ रही हैं। जब भूमि नाड़ी कौशल की बात आती है, तो इस परिदृश्य को सी ड्रैगन वुमन कहा जाता है। यह कहता है कि जहां ड्रैगन एक साथ आते हैं, वहीं आपको जीन अंडे मिलेंगे। उसके बाद, बाल्ड गाय ने चारों ओर एक नजर डाली। वह जांच करता रहा और कहता रहा, पवित्र प्रकाश नदी एक बहुत बड़ी भूमि नाड़ी है। यहाँ चुंबकीय बल बहुत मजबूत है। यहाँ एक सी ड्रैगन वुमन है, इसलिए जीन एग बहुत ही अनोखा होना चाहिए। भाई रहेजा, आपने पहले मेरी जान बचाई। यहाँ जीन अंडा है कि मैं आपको कैसे वापस भुगतान करने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें सारी लूट दूंगा। सचमुच? क्या आप जो कह रहे हैं वह सच है? वीर ने थोड़े अविश्वास के साथ बाल्ड गाय की ओर देखा। उसने सोचा कि बाल्ड गाय एक अच्छे मिस्टर की तरह नहीं दिखते। बाल्ड गाय ने जोर से अपनी छाती थपथपाई। मैं कहूंगा कि अगर आपको कोई उच्च श्रेणी के जीन अंडे नहीं मिलते हैं,
तो मैं आपको जीन अंडे के लिए अपना बड़ा गंजा सिर दे सकता हूँ।